तो हमने एक पीवीसी शीट से ऐसा एक फॉग लाइट तैयार कर लिया है बाईसाइकिल के लिए। आप इसको बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिद्धार्थ और सीड क्रिएटिव आइडियाज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज हमने एक बहुत ही अच्छा फॉग लाइट बनाया है जो कि आप बाईसाइकिल में यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो पीवीसी शीट है उसका एक स्ट्रिप निकाल लिया है और इसको हमने 5 बाई 5 सेंटीमीटर में उसके कुछ पीसेस निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं स्केल से आपको सारा मेजरमेंट दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको बनाने में बहुत ही आसानी होगा। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर में यहाँ पर मार्क कर लेते हैं और हम पीसेस निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मार्क है। तो अभी हम इसमें स्केल लगा के जो अपना प्लास्टिक कटर होता है, ये वाला जो प्लास्टिक कटर है, इससे आप पीवीसी बहुत ही आसानी से काट सकते हो। तो इसका यूज़ करके इसको काटने के लिए आपको सिर्फ के ऊपर स्क्रैच लगाना होता है। तो उसी तरह से हमने बहुत सारे पीसेस बना लिए हैं उसका, और हमें एक एक करके सभी को सुपर ग्लू से चिपकाना है। तो सुपर ग्लू सभी में अच्छे से हम दे देंगे। और ध्यान रहे दोस्तों, पीवीसी शीट बिल्कुल सीधा होना चाहिए, नहीं तो आपको चिपकाने के लिए मतलब अच्छा नहीं होगा और बाद में निकल भी सकता है। बिल्कुल फ्लैट होगा तो अच्छे से वो चिपक जाएगा कम ग्लू में। तो ऐसे एक दो करके हमें सारे जितने भी हमने बनाए हैं सभी को चिपका देना है। और एक 12 mm तक का एक मोटाई का एक पीस हमें निकालना है इससे। तो फ्रेंड्स, सभी को चिपकाने के बाद साइड से जितना भी थोड़ा सा गैप बाकी हो जाता है उसमें हमें ग्लू अच्छे से भर के उसको धूप में सुखाने के लिए छोड़ देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जगह खाली है, वहाँ पर हम ग्लू अच्छे से दे देते हैं। तो ये अपना जो पीस है बनकर तैयार है, अभी सूख कर भी आ गया है। तो इसका जो सेंटर पॉइंट निकालने के लिए यहाँ पर मैं हैंड ड्रिल से यहाँ पे एक छोटा सा होल कर रहा हूँ जिससे कि हम इसमें कंपास रख के एक सर्कल ड्रॉ कर सकें। तो यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, ये मैंने अंदाज से ही किया है, कोई इसमें मेजरमेंट नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये सर्कल है। उसके बाद इस तरह का जो ऑल लाइट होता है, जो उल्लू वाला लाइट होता है, उसका जो शेप है मैंने यहाँ पे फ़ोन पर निकाला है। तो उसी शेप में हमें उसको बनाना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एंगल्स निकाले हैं इसमें। 1 सेंटीमीटर नीचे की तरफ छोड़ के मैंने एक लाइन खींचा है और उसी से उसका जो कॉर्नर है वो निकाला है एंगल। तो इसी हिसाब से हमें उसके जो ईयर हैं वो बनाएंगे। तो एंगल कटर ले लिया है और एंगल कटर से जो चारों तरफ का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको काट के हम हटा देंगे। तो दोस्तों, आपके पास अगर एंगल कटर नहीं है तो आप यहाँ पे जो हेक्सो है उससे भी इसको काट सकते हैं, काफ़ी आसानी होगा। पर उसको थोड़ा सा होल्ड करने के लिए आप 22 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एंगल कटर से ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो देख सकते हैं जैसे कि बहुत ही आसानी से उसको काट रहे हैं। तो उसका पूरा जो शेप है हम उसी से दे देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे अपना जो बेस है जो लाइट का वो बन के तैयार हो गया है। चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा हमें उसको जो बस्टर्ड फाइल होता है उससे घिस लेंगे। तो अपना ये जो पीस से बन के तैयार हो गया है लगभग। तो अभी हमें इसमें बीच से थोड़ा नीचे लेके एक लाइन खींचेंगे। तो इसका क्यों खींच रहे हैं आपको अभी पता लग जाएगा। तो ये अपना लाइन है और लाइन में 2 यहाँ पे पॉइंट लगा के हमें होल करना है। तो देख सकते हैं मैंने जो हैंड ड्रिल से पहले मार्क कर रहा हूँ जो यहाँ पर हमारा होल होगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट बन के तैयार हो चुके हैं। अभी हमें आपका 8 mm का जो ड्रिल बिट है उससे हम ड्रिल करके आर पार यहाँ पे हमें होल कर लेना है। तो यहाँ पे 2 होल हमें करना है। तो ये होल आपको पता लग गया होगा क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो उसका लाइट होगा वो यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे। तो आपके पास अगर और ज़्यादा मोटा वाला मतलब ड्रिल बिट है तो वो भी आप यहाँ पे एक बारी में यूज़ कर सकते हो। वैसे मैंने ये होल बनाने के बाद इसको कैंची से थोड़ा बड़ा किया है जिससे कि अपने पास अगर मोटा ड्रिल बिट नहीं है फिर भी हम अच्छे से इसको होल कर सकते हैं। तो वैसे तो आपके पास अगर ड्रिल मशीन नहीं है तो आप इसको होल को कारपेंटर के शॉप से करवा कर ले आ सकते हो। उसके बाद हम उसका जो डिफ्यूज़र है, जो आई होता है आउल का, वो बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक्रेलिक शीट जो कि आपका प्लास्टिक शीट होता है ट्रांसपेरेंट वाला, वो ले लिया है। अगर आपके पास नहीं है इसका भी अल्टरनेटिव है, तो पुराना जो स्केल होता है जो टूटा वाला उसको भी लेकर आप इसे गैस पर गर्म करके ये बना सकते हो। तो यहाँ पर एक नट लिया है और ऊपर की तरफ पित्तल का एक पीस है, उसको लेकर इस तरह से दबा देंगे।
तो देख सकते हैं उसका जो डिफ्यूज़र है, जो लेंस है, बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैं निकाल के अभी दिखा देता हूँ कैसा बना है। तो देख सकते हैं आपका आउल का जो आई है, जो लेंस है लाइट का, वो बनकर तैयार हो गया है। तो एक्स्ट्रा पार्ट को हम काट के निकाल लेंगे। तो काट के निकालने के बाद ये राउंड राउंड हमारा बचेगा। ये जो हम अपना बेस है आउल का, वो पीछे की तरफ से ऐसे काट लिया है जैसे कि हमने उसमें लाइट और अपना जो वायर है वो सब यहाँ पे अरेंज कर सकें। तो पीछे की तरफ मैंने बना लिया है और सामने की तरफ इस तरह का एक वी शेप का बना के चिपका देंगे एक स्ट्रिप को पीवीसी का, तो इससे कि उसका जो शेप है और भी अच्छा दिखने को लगेगा। अब हमें जो हमने लेंस बनाया था उसको सामने की तरफ हम चिपका लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने इसको पूरा राउंड में कर लिया है और दोनों को यहाँ पर हमें चिपका लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो भी इस तरह का लाइट बनाने में आसानी होगा। और इसमें कितना खर्चा होगा मैं अभी आपको बता दूंगा वीडियो में। बहुत ही कम खर्च में आप साइकिल के लिए ऐसा लाइट बना सकते हो, जो कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है और वो भी 12 वोल्ट का होता है, आप साइकिल पर नहीं लगा सकते। ये हम 3.7 वोल्ट से लेकर यहाँ पर 9 वोल्ट तक में इसको आप चला सकते हो। तो दोस्तों, अपना जो लेंस लगा के आउल का सब शेप है बन गया है। अब हमें 2 बटन एलईडी लेना है। तो बटन एलईडी यहाँ पर मैंने 5 वाट वाला लिया है, जो कि टॉर्च लाइट में लगता है। तो ये मुझे 8 रुपये के एक पड़ा है, मतलब 16 रुपये का 2 यहाँ पर मिल गया है। अभी इसी लाइट को हम लगाएंगे। इसमें 1 वाट का भी आता है, अगर आप 1 वाट का लाओगे तो उसमें ब्राइटनेस थोड़ा कम मिलेगा। ये 5 वाट वाला है और इसे पैकेजिंग में आता है। तो इसको हमने जो पीछे की तरफ इसका जो ग्रुप बना है वहाँ पे ये लाइट को फंसा देंगे। फंसाने के बाद इसमें हमें थोड़ा सा इंस्टेंट ग्लू डाल देंगे, जिससे कि पूरा ये फिट हो जाए उसमें। तो उसका जो हीट सिंक वाला एरिया है उसको थोड़ा सा छोड़ के आप जो हॉट ग्लू है डाल दीजिए, तभी जाके ये अच्छे से काम करेगा। उसके बाद एक प्रोटेक्शन के लिए हमने एक 1 ओम का एक रजिस्टर लगाया है और ये जो 2 एलईडी हैं उनको हमें पैरेलली कनेक्ट कर लेना है। तो दोनों एलईडी के पॉजिटिव और नेगेटिव को एक साथ 2 वायर के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कॉपर वायर को लगा लिया है और एक जो पॉजिटिव लाइन है उसके साथ हमें जो 1 ओम का रजिस्टर है 1/4 वाट में उसको सोल्डर कर लेंगे। तो ये अपना हो गया है और एक्स्ट्रा वायर को हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को कनेक्ट करेंगे। तो पॉजिटिव वायर जो रेड कलर का है उसको रजिस्टर में और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जो एलईडी का है उसमें कनेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद उसमें हॉट ग्लू डालकर पूरा सील कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने हीट सिंक के लिए जगह छोड़ा है। तो अपना जो लाइट है बिल्कुल सूख गया है और सामने की तरफ जो उसका लेंस था उसको मैंने जो हल्का रेगमाल होता है ज़्यादा नंबर का, उससे थोड़ा सा सैंडिंग किया, जिससे कि थोड़ा सा डिफ्यूज टाइप का हो जाए। तो ये अपना जो डिफ्यूज़र है बनके तैयार हो गया है। और पीछे की तरफ जो उसका कैप है उसको मैंने इस तरह से बनाया है। इसमें रबर का पैडिंग लगाया है और पीछे की तरफ हीट सिंक जैसा शेप बनाया है। तो एक हीट सिंक लगाएंगे अभी हम। तो यहाँ पर मैंने एल्यूमिनियम का एक स्ट्रिप काटा हूँ और यहाँ पर जो हीट सिंक कंपाउंड होता है, वाइट कंपाउंड, वो लगा के लाइट में उसको हम डाल देंगे, जिससे कि लाइट का जो लाइफ है थोड़ा सा बढ़ जाएगा इससे। क्योंकि ये जो 5 वाट का लाइट है ज़्यादा समय चलेगा तो ये गर्म होता है, तो अगर हम डायरेक्ट ऐसे लगा देंगे तो ये जल्दी ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर ये शीट लगा के इसका जो कैप है लगा के हमें इंस्टेंट ग्लू से उसको पूरा सील कर देना है, जिससे कि जो पानी वगैरह है वो भी इसमें ना जा सके। तो पीछे की तरफ मैं एक जो उसका लगाने के लिए एक होल्डर बना रहा हूँ, वो भी पीवीसी का एक स्ट्रिप ही है। तो इसको हम लगाने के बाद इसको इस तरह से यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। तो अपना लाइट जो है बनके तैयार हो गया। अभी हम इसको 4 वोल्ट के लाइट से, जो बैटरी है 4 वोल्ट के बैटरी से उसको टेस्ट कर रहा हूँ। तो उसका ब्राइटनेस आप देख सकते हैं कैमरे में उतना सही नहीं आ रहा है, मैं आपको अभी अंधेरे में भी चेक करवा के दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल आउल का शेप है। और देखिए अंधेरे में इसका जो फोकस है कितना है, काफ़ी अच्छा रोशनी देता है। और इसमें आप 3.7 वोल्ट से 9 वोल्ट की बैटरी तक में इसको यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। दोस्तों, ये जो लाइट है कितने का मुझे पड़ा है टोटल बनाने में, तो 20 से 30 रुपये में ये जो लाइट है आपका बनके तैयार हो गया है इसमें। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।